हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। 10वीं कक्षा के अभ्यास पत्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं 10वें अभ्यास पत्र पर। आज हम देखेंगे एक कहानी यह भी, और जिसे लिखा है मनु भंडारी ने। काव्यखंड और गद्यखंड का प्रारूप मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दोनों में से ही 6-6 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1-1 अंक के 6 प्रश्न। पहला प्रश्न, लेखिका के व्यक्तित्व में हीन भावना का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही जवाब है बहन से तुलना। दूसरा प्रश्न, पिताजी रसोई को क्या कहते थे और क्यों? लेखिका के पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे समय की बर्बादी होती है। जितना समय वो रसोई में लगाती है, यदि इतना ही समय वो अपने व्यक्तित्व को निखारने में लगाए तो वह अपने व्यक्तित्व को संवार सकती है। इसका सही जवाब होगा भटियार खाना, क्योंकि वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। तीसरा प्रश्न, लेखिका के साहित्यिक ज्ञान को किसने विस्तार दिया? इसका सही जवाब है हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। लेखिका पढ़ती थी साहित्य को पहले भी, लेकिन क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसका चुनाव किया उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। चौथा प्रश्न, लेखिका के अनुसार आधुनिक जीवन शैली ने क्या हानि पहुंचाई है? आधुनिक जीवन शैली ने परंपरागत पड़ोस कल्चर को खत्म कर दिया है। पांचवा प्रश्न, पिताजी ने प्रिंसिपल से मिली अनुशासनात्मक कार्रवाई की सूचना पर प्राचार्य से मिलने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी? इसका सही जवाब है गर्व महसूस किया और इसे देश की पुकार बताया। पहले तो जब उनके घर पे पत्र आया था उस समय तो पिता आग बबूला हो गए थे और कहा ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब कॉलेज में गए और वहाँ का माहौल देखा तब उन्होंने गर्व महसूस किया और इसे देश की पुकार बताया। छठा प्रश्न, लेखिका ने अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत किससे की? इसका सही जवाब है शरद प्रेमचंद के साहित्य से। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। 5 अंक का प्रश्न है, 1-1 अंक के 5 प्रश्न आएंगे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, अर्थ मतलब पैसा नहीं दिया। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता था कि कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर बने रहने के बाद हाशिए मतलब किनारे पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न, लेखक के अनुसार पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं थी? पिता के व्यक्तित्व में कोमलता, संवेदनशीलता, क्रोध और अहंकार जैसी विशेषताएं थी। दूसरा प्रश्न, पिता की गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? उत्तर क्या लिखेंगे? गिरती आर्थिक स्थिति ने उनके सकारात्मक गुणों को निचोड़ दिया और उनका अहंकार बढ़ा दिया। तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा काम था जिससे लेखिका के पिताजी को यश तो मिला लेकिन अर्थ नहीं? लेखिका के पिताजी ने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जो कि विषयवार, ये वाला प्रश्न बहुत बार एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि लेखिका के पिताजी ने का शब्दकोश कैसा था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश था या फिर किस प्रकार का था, विषयवार था।
इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हिंदी अंग्रेजी था या अंग्रेजी हिंदी था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इससे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन अर्थ नहीं, मतलब पैसा नहीं मिला उन्हें। चौथा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति का अहंकार उसकी आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो सकता है? हाँ, व्यक्ति का अहंकार उसकी आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आर्थिक दबाव अहंकार को बढ़ा सकता है। पांचवा प्रश्न, नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षाएं किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में तनाव और संघर्ष उत्पन्न कर सकती हैं? नवाबी आदतें और अधूरी महत्वाकांक्षाएं व्यक्ति को असंतुष्ट और क्रोधित कर सकती हैं, जिससे तनाव और संघर्ष बढ़ सकता है। लेखिका परिचय देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको 2 लेखक या लेखिका परिचय दिए जाएंगे और आपको एक ही करना है, जो कि 5 अंक का होगा। मन्नू भंडारी के जीवन परिचय तथा साहित्यिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। ये लिखा था एनसीईआरटी की पुस्तक जब छपी तब लिखा गया था, लेकिन अब आप लिखेंगे कि 90 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2021 को इनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं हैं। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उपन्यास हैं इनके आपका बंटी और महाभोज। इसके अलावा उन्होंने फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। पटकथा मतलब पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथाएं, जैसे नाटक होते हैं। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। गद्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर देखिए। 2-2 अंक के 2 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। पहला प्रश्न, पाठ के आधार पर पिता के व्यक्तित्व के मुख्य गुण दोषों और उनके जीवन में आए संघर्षों का वर्णन करें। उनके गुण दोषों ने लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला? तो यहाँ पर उनके पिता के गुण और दोष और संघर्ष तीनों का वर्णन किया। हालांकि ये 2 अंक के अनुसार ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। इसे पार्ट्स में भी बांट सकते हैं कि लेखिका के पिता के कौन से गुण लेखिका के व्यक्तित्व में समाहित है, या दोष, या लेखिका के पिता के जीवन में कौन कौन से संघर्ष आए जिनसे लेखिका को प्रभावित किया। अगर मिले जुले इस प्रकार के कोई प्रश्न आते हैं तो आप उनका जवाब दे सकते हैं। पहले गुणों का वर्णन करते हैं। संवेदनशीलता और कोमलता। कैसे कह सकते हो आप कि वो भावुक और संवेदनशील व्यक्ति थे, जो अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करते थे। परिश्रम और लगन, इसमें क्या लिख सकते हैं कि उनकी कार्य के प्रति इतनी लगन थी कि उन्होंने अपने अकेले के बलबूते अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, जो कि विषयवार था, उन्होंने आगे बढ़ाया। स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर, कैसे कहेंगे आप इसे कि स्वाभिमानी तो इतने थे कि अपनी आर्थिक विवशताओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं किया, कि खुद के बच्चों के सामने भी कभी व्यक्त नहीं किया। बुद्धिमता और ज्ञान प्रियता, पढ़ाई लिखाई बहुत पसंद थी, साथ में और बच्चों को भी बैठाकर पढ़ाते थे। ज्ञान के क्षेत्र में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। दोष क्या लिखेंगे आप? क्रोधी और अहंकारी, मतलब बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था, और अहंकारी भी थे। अत्यधिक अनुशासन प्रिय, परिवार को कठोर अनुशासन में रखना पसंद करते थे, जिसके कारण लेखिका, उसकी बहनें और उनकी माँ को कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। आर्थिक कुप्रबंधन, क्योंकि नवाबी आदतें थी, और नवाबी आदतें होने के कारण
आर्थिक अस्थिरता ने परिवार को कठिनाइयों में डाल दिया। सामाजिक अलगाव, वे अपने स्वभाव के कारण समाज से स्वयं को अलग रखना चाहते थे, क्योंकि समाज ने उनको धोखा दिया था। खुद के परिवार वालों से ही वो चोट खाए हुए थे, इसीलिए वो स्वयं को समाज से अलग रखना पसंद करते थे। मतलब मेल जोल किसी के साथ नहीं रखना चाहते थे, खुद को दूर रखते थे लोगों से। पिता का संघर्ष क्या हुआ? सबसे पहले तो आर्थिक तंगी के कारण उन्हें इंदौर से अजमेर आना पड़ा। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कभी भी अपनी आर्थिक विवशताओं को अपने बच्चों के सामने प्रकट नहीं किया। अपने अहम के कारण किसी से मदद लेना पसंद नहीं किया, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। उनके कठोर स्वभाव और बढ़ते क्रोध ने पारिवारिक संबंधों में तनाव भी पैदा किया। अब लेखिका के पिता का जो ये गुण अवगुण या फिर उनका संघर्ष है, वो लेखिका के व्यक्तित्व में किस तरह प्रभावित हुआ, इसे देखिए। संघर्षशीलता, पिता की कठिनाइयों से लेखिका ने सीखा कि जीवन में संघर्ष कैसे किया जाता है, कि जीवन में संघर्षों का सामना कैसे किया जाता है। आत्मनिर्भरता, पिता ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। साहित्यिक अभिरुचि, पिता के प्रभाव से लेखिका को साहित्य के प्रति गहरी रुचि हुई, क्योंकि पिताजी भी बहुत अधिक पढ़ते थे। नारीवाद और आत्मसम्मान, पिता के कठोर व्यवहार और वो माँ जो असहाय और पीड़ा में लिपटा हुआ जो व्यक्तित्व वो देखती थी, व्यक्तित्वहीन जो माँ को देखती थी, तो उनमें भी नारी सशक्तिकरण की भावना जगी कि नारी क्यों नहीं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाती है। संवेदनशीलता, पिता के व्यक्तित्व के दोनों पहलू थे कि एक तरफ तो वो शक्ति भी रखते थे और दूसरी तरफ संवेदनशील भी थे, तो लेखिका ने इसे गहराई से महसूस किया। लेखिका के पिता एक जटिल व्यक्तित्व के स्वामी थे। कैसे देखते हैं हम कि एक तरफ तो वो संवेदनशील भी हैं, स्वाभिमानी भी हैं, और दूसरी तरफ क्रोधी भी हैं, अनुशासन प्रिय भी हैं। उनके संघर्षों और गुण दोषों ने लेखिका को आत्मनिर्भर, विचारशील और संवेदनशील बनाया, जिससे उनके लेखन में गहराई और वास्तविकता आई। दूसरा प्रश्न देखिए, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ रही थी। युवकों के साथ साथ युवतियां भी सड़कों पर आकर प्रभात फेरियों और जुलूसों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। वर्ष 1945 में मन्नू जी 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में गई, तो उनकी भेंट प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से हुई। उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से लेखिका ने तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मन्नू के एक इशारे पर सभी लड़कियां कॉलेज के मैदान में आकर नारे लगाने लगती। उनके घर में राजनीतिक पार्टियों की लंबी बहसें हुआ करती, जिसे सुनकर वह भी विद्यार्थियों को इकट्ठा कर चौराहे पर जोशीले भाषण दिया करती थी, जिसकी डॉक्टर अंबालाल ने मन्नू जी के पिताजी के सामने बहुत तारीफ भी की थी। इस प्रकार मन्नू जी ने छात्र छात्राओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर खत्म होता है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सैंपल पेपर के अपडेट्स मिलते रहें, ताकि आपका एक भी सैंपल पेपर मिस ना हो पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।